नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुश और स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य एक ऐसी बात से आपको रूबरू कराने का है कि जहाँ पे हर इंसान को सोते जागते उठते बैठते कहीं ना कहीं एक अनजाना सा खौफ, अनजाना सा डर सताता रहता है। और आप सोच रहे हो कौन सा डर सताता रहता है। मैं बात कर रही हूँ उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, उन प्राइवेट जॉब्स की जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और उनको कई जगह से फायर किया जा रहा है, उनकी सैलरी कम की जा रही है, डिडक्ट की जाती है 50% या तो की जा रही है, या फिर उनको बोला जा रहा है कि आप कुछ महीने बिना सैलरी के काम कीजिए, फिर हम आपको बुला लेंगे जैसे ही स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या कंपनी फिर से ओपन होती है। तो ऐसे में वो इंसान क्या करेगा जब उसकी फैमिली हो, वो अकेला कमाने वाला हो और उस पर इतना ज़्यादा लोड हो कि घर के खर्चे, आप तो जानते ही हैं महंगाई कहाँ आसमान छू रही है, और ऐसे टाइम पे बच्चों के स्कूल की फ़ीस और सब कुछ, हर चीज़ें पैसा लग रहा है। लेकिन बस जॉब ही नहीं है, जॉब की कोई गारंटी नहीं है, चाहे हमारे पास कितनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन हो, चाहे हमारे पास कितनी एक्सपर्टाइज हो, बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि एक्सपीरियंस वाला इंसान को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, रादर कम पढ़े लिखे इंसान को, कम एक्सपीरियंस वाले इंसान को, सो दैट वो कम वाले एम्प्लॉय को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उनका एक सैलरी में 2-3 लोगों का काम हो जाएगा। तो इस अनजाने से डर से, इस अनजाने खौफ से लोग दिन रात उसमें कश्मकश में रह रहे होते हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, पता नहीं कौन सा फरमान आएगा, कौन सा नहीं होगा। और हम अपने मैनेजमेंट को गालियां दे रहे होते हैं कि सैलरी अभी तक नहीं आई, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, हमारी फैमिली नहीं है क्या, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। और हम जितना हो सकता है भर भर के गालियाँ देते हैं। और किसी दोस्त का ऐसे समय पर फ़ोन आ जाए तो कहते हैं यार अभी तक सैलरी नहीं आई है, पता नहीं क्या ये लोग कब देंगे, इनको समझ में नहीं आता है कि ऐसे थोड़ी ना इंस्टीट्यूट चलता है, ऐसे थोड़ी ना ऑर्गेनाइजेशन चलती है, इनको तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको तो कम में कोई मिल जाएगा लेकिन इतनी क्वालिटी तो मिलने नहीं वाली है। ऐसी बहुत सारी पता नहीं कौन कौन सी बातें अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। ये तो हो गई मैनेजमेंट की बात जो हमने उनको भर भर के गालियाँ दी। अब हम थोड़ी आपकी बात कर लें। आजकल हम लोग वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो सारा काम घर का करना तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। वो क्या करते हैं, ऐसे वो मेड्स लगाते हैं, सर्वेंट लगाते हैं। बहुत अच्छे जो रिच लोग होते हैं उनके पास इवन तो ड्राइवर्स भी होते हैं, तो वहाँ पे वो 2-3 सर्वेंट मेड्स, तो उसका खर्चा आप सोच सकते हैं कितना हो सकता है। या फिर मान लीजिए ऑन एन एवरेज किसी के सिर्फ एक ही मेड आती है, सपोज़ डस्टिंग के लिए और साफ़ सफाई के लिए आती है, या फिर खाना बनाने के लिए आती है। हमारी सैलरी तो आधी हो गई है इस पैंडमिक में। या फिर बोल दिया गया है कि 2-3 महीने मत आना क्योंकि कोई काम नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, या आज का सब यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट ये सब बंद हैं, तो जो मेन था वो तो कुछ लोग कर सकते हैं, तो इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी, तो आप मत आइएगा, और जब खुलेगा तब हम आपको बुला लेंगे। और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उतना तो वो लोग कर ही लेंगे। तो उन्होंने तो बोल दिया, आपने सुन लिया और गुस्सा भी आया आपको, बहुत सारी गालियाँ भी दी। घर पे बैठे हैं, सोच रहे हैं ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों। अब जब सैलरी कम हो गई, ध्यान से सुनिएगा, सैलरी जब कम हो गई या फिर नहीं मिल रही है, ऐसे में आपने भी वही चीज़ की जो उन्होंने आपके साथ की। आपने क्या किया, अपने मेड को बोला भाई कल से मत आना। रीज़न भले ही साफ साफ बता दिया हो या ना बताया हो, इट इज़ अप टू यू, लेकिन आपने बोल दिया बिना ये सोचे कि उसकी हालत और आपकी हालत में ज़मीन आसमान का अंतर था।
आपके पास तो एटलीस्ट सेविंग्स थी। इट माइट बी पॉसिबल उसके पास सेविंग्स भी ना हो, उनको इतनी सैलरी हो सकता है ना भी मिलती हो जितनी आप सेविंग कर लेते हैं। आपके पास रहने का घर है, उनके पास हो सकता है किराए का घर हो, मान लीजिए। और आपका अगर एक बच्चा है और उनके 2-3 बच्चे हों तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? आपने कुछ भी नहीं सोचा, आप तो सिर्फ इसी फ्रस्ट्रेशन में मरे जा रहे थे, इसी गुस्से में मरे जा रहे थे कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया, अब मैं कैसे सरवाइव करूँगा, अपनी फैमिली का भरण पोषण कैसे करूँगा। इसका मतलब ये हुआ जो उन्होंने आपके साथ किया वही आपने उनके साथ कर दिया। तो फ़र्क क्या रहा दोनों में? कुछ भी नहीं रहा। और आपके दोस्त का जब फ़ोन आया तो आपने उससे ये भी कहा था कि भाई अगर बोल देते इतनी प्रॉब्लम थी, हम कम सैलरी में 1-2 महीने काम कर लेते, या फिर हम 1-2 महीने बिना सैलरी के ही काम कर लेते, लेकिन एक बार बोलना चाहिए था, हमसे पूछना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था। और इन्होंने तो एकदम से बोल दिया, अब जॉब से ही निकाल दिया, अब तो मुझे नए सिरे से जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी। आपने क्या किया? आपने भी एकदम से बोल दिया, क्योंकि ये सिचुएशन कब तक रहने वाली है आपको नहीं पता। आपने बोला ठीक है, जब होगा हम बुला लेंगे, है ना। तो सिर्फ कहना ये चाह रही थी कि हम जिस चीज़ से नाराज़ हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, उसको इतनी गालियाँ दे रहे थे, हम भी जनाब वही कर रहे हैं। हम कुछ अलग नहीं हैं उनसे। उन्होंने भी हमें भर भर के गालियाँ दी होगी क्योंकि हमने भी उनके साथ ये किया। क्योंकि अगर वो भी ये कह सकते थे कि भले ही ठीक है 1 महीने बाद सैलरी दे देते या कम सैलरी दे देते, एटलीस्ट हमारी नौकरी तो बनी रहती, वही आप भी कर रहे थे। तो इस वीडियो के पीछे एक छोटा सा मैसेज ये है कि हम जो दूसरों के साथ कर रहे होते हैं, एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता है कि जो हमने देखा होता है, सुना होता है, वही चीज़ दोबारा हम भी रिपीट कर रहे हैं अननोइंगली, जबकि हमें वो नहीं करनी चाहिए। और इवन सामने वो चीज़ हमारे दिख रही है और हमें सब समझ भी आ रही है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, फिर भी उसके बावजूद हम वही चीज़ रिपीटेटिवली कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनकी हमारे से ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। उनके पास इतनी सेविंग्स भी नहीं है जितनी हमारे पास थी। तो इन शॉर्ट मैं कहना ये चाहूँगी कि एटलीस्ट जो हम दूसरों के लिए कह रहे हैं, कर रहे हैं, कम से कम उसका ध्यान रखें। और जो वो लोग हमारे लिए करते हमें पसंद नहीं आता तो हम भी उन लोगों के लिए वो ना करें। क्योंकि हमेशा अगर आप व्यूअर की दृष्टि से किसी को देखेंगे, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हल ज़रूर निकलेगा। क्योंकि जब हम व्यूअर की दृष्टि से देखते हैं तो हमें सच्चाई दोनों पहलुओं से देखने का एक जो नज़रिया होता है वो अलग ही होता है, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। हम दोनों ही लोगों के साथ जस्टिस कर पाते हैं कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, क्या सही होना चाहिए कि जिससे दोनों का ही नुकसान ना हो। अगर मैं सिर्फ मैं रह के सोचता हूँ तो सिर्फ मैं अपने बारे में ही, अपने बारे को ध्यान में रख के ही, अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते ही सोचूंगा और मुझे अपनी गलती कभी नज़र ही नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिए जो चीज़ आपके साथ घटित हो रही है एटलीस्ट कम से कम वो आप मत कीजिए। थोड़ा सा वहाँ पे नोइंगली अननोइंगली कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अलर्ट रहना कुछ शुरू कर दीजिए। सोते जागते उठते बैठते कुछ नोइंगली करेंगे, अलर्ट के साथ करेंगे तो आपसे वो चीज़ें गलतियाँ नहीं होंगी। हमने जो उनको बद्दुआएँ दी, ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, दिमागा हो जाए, बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ उसने भी हमको दे दी। मतलब क्या? बैलेंस बराबर। और आप बोल रहे हैं भगवान से कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ। अरे भाई, न्याय तो तब होता है जब तुम उसको जॉब पे रख रहे होते या उसके भले ही सैलरी कम करके उसको रख रहे होते या 1 महीने बाद उसको सैलरी दे देते, तब तो आपके बारे में भगवान सोचता कि चलो इसके लिए भी कुछ हमें करना चाहिए। एक्चुअली भगवान कुछ नहीं कर रहा होता, कर आप ही रहे होते हैं। बस अंतर सिर्फ उतना होता है, हमें पता नहीं होता है कि हम कौन सा पौधा अपने आंगन में लगा रहे हैं, नीम का लगा रहे हैं या किसी फल का लगा रहे हैं या किसी एक ऐसे फूल का लगा रहे हैं जिसकी खुशबू से आपका पूरा घर महक उठेगा।
तो कोशिश कीजिए नोइंगली चीज़ें करने की। वो चीज़ कम से कम बिल्कुल मत कीजिए जो आपको पसंद नहीं या जो आपके साथ हो रही हैं। अगर आपके साथ किसी ने ऐसा कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी दूसरों के साथ वही करें। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। उनकी करनी उनके पास, आपकी करनी आपके पास। कर्म आपका है, आपने डिसाइड करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है। ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है, कर्ज भी आपको मिलना है अगर आप बुरा करेंगे तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अलर्ट रहिए, जो भी काम कीजिए अच्छे से ऐसे व्यूअर की दृष्टा भाव में रख के कीजिए। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ इस उम्मीद के साथ कि हम लोग जागती अवस्था में आ गए हैं और अलर्टनेस और नोइंगली काम कर रहे हैं। नमस्कार।